हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 56वां अध्याय लेकर प्रस्तुत है, जिसके अंतर्गत स्यमंतक मणि की कथा का वर्णन किया गया है। द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। इस स्यमंतक मणि के कारण राजा सत्राजित तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्राजित ने जब स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब यह भ्रम समाप्त हो गया। स्यमंतक के कारण न केवल सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, अपितु जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। राजा सत्राजित ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजित का शनह शनह उससे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उसे स्यमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजित ने यह मणि अपने कंठ में धारण की, तब वह सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। यह मणि पहनकर जब वह द्वारका में जाता था, तब लोग यह सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। अतः जब सत्राजित द्वारका आया, तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि सभी राजा सत्राजित से परिचित थे, किंतु स्यमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जाता था। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को सूचना देने गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। द्वारका के एक गणमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। अपने नारायण अथवा विष्णु अंश में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म युक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने के हेतु वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी, अतएव आप दामोदर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द्वारका के निवासी भी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की थी। शंकराचार्य द्वारा भगवान को निराकार मानने का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि इस भौतिक जगत की वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है सृष्टि, पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव होने के मानते हैं, ऐसे अल्पबुद्धि वर्ग को समझाने के हेतु ही शंकराचार्य ने भगवान को निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ है कि वे इस भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं हैं। वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर अपितु गोविंद कहकर भी संबोधित किया, जिससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेहमय हैं। श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित किया। वे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं और वसुदेव जी के पुत्र हैं। फलतः द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्रह्मांड के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं।
उन्हें द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। जब सत्यराजित द्वारका में आया तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे हैं, तथापि देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपने चित्त आकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं थी, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में भी श्री भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि वे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं और उस परिवार के एक सदस्य के रूप में द्वारका में रह रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने मंद हास्य किया। द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया वह वास्तव में राजा सत्यराजित हैं, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। सत्यराजित श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु स्यमंतक मणि के कारण वह अत्यंत मदोन्मत्त हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। यह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्प बुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि अपने सकाम कर्मों के लिए का तत्काल फल के प्राप्त करने के लिए अल्प बुद्धि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं की सृष्टि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। भौतिकतावादी का अर्थ है वह व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने बाद में स्यमंतक मणि मांगी, तथापि सत्यराजित ने वह मणि उन्हें नहीं दी। उसने मणि को उपासना के प्रयोजन से मंदिर में स्थापित किया। ऐसे मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। स्यमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता था। वैदिक नियमानुसार एक भार 16 पौंड स्वर्ण के बराबर होता है। एक मन में 82 पौंड होते हैं। मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है। यही नहीं, जहाँ भी यह मणि रहती है वहाँ महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती है। श्री कृष्ण इस जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजधिराज थे तथा वे श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण ने सत्यराजित से कहा कि वह स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देवोपासक होने के कारण सत्यराजित अत्यधिक भौतिकतावादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पौंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने को बुद्धिमता समझा। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वे भौतिकतावादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। अतएव कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। किंतु सत्यराजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और वह मणि उन्हें नहीं दी। के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्यराजित के छोटे भाई ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया।
जब प्रसेन नामक सत्राजित का भाई वन में इधर उधर घूम रहा था, तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे तथा उसके घोड़े का वध कर दिया। तदनंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब यह जानकारी रक्षराज जाम्बान को प्राप्त हुई, तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जाम्बान भगवान रामचंद्र के समय से ही भगवान के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन से नगर में नहीं लौटा, तो सत्राजित अत्यंत अशांत हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके भाई का सिंह ने तथा सिंह का जाम्बान ने वध कर दिया। इसके स्थान पर वह विचार करने लगा कि चूंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, अतएव हो सकता है कि श्री कृष्ण ने यह मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक जनश्रुति का रूप देकर सत्राजित ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। यह मिथ्या जनश्रुति कि श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली है, सर्वत्र दावाग्नि की भांति फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगाना रुचिकर नहीं लगा, अतएव उन्होंने निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और स्यमंतक मणि को ढूंढेंगे। अतः द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसन्न को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने जाम्बान द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। जाम्बान को सामान्यतया रक्ष के नाम से पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि रक्ष ने बिना किसी शस्त्र की सहायता से सिंह को अपने हाथों से मारा था। तदनंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे रक्ष के घर का मार्ग कहा जाता था। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, अतः उन्होंने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। उन्होंने स्वयं रक्ष जाम्बान को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुरंग में प्रविष्ट होने के पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि बहुमूल्य स्यमंतक मणि रक्ष पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी गई है। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब रक्ष के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा, तो वह भयभीत हो गई। उसे भय था कि कहीं श्री कृष्ण का उस बहुमूल्य स्यमंतक मणि को न ले। भय के कारण वह उच्च स्वर से चिल्लाने लगी। दाई के चित्कार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध होकर जाम्बान वहां गए। जाम्बान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु अत्यंत क्रोध में होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान न सके। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव है। इससे भगवद गीता का यह कथन स्मरण हो आता है, जिसमें भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर तक उन्नति करने के लिए क्रोध, लोभ तथा काम से मुक्त होने का परामर्श देते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ हृदय में साथ साथ रहते हैं और आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालते हैं। अपने स्वामी को न पहचान कर जाम्बान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तदनंतर जाम्बान तथा श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वे दोनों विरोधी गिद्धों के समान लड़े। जब कभी भी कहीं खाने योग्य शव होता है, तब उस शिकार के लिए गिद्ध युद्ध करते हैं।
पहले तो श्री कृष्ण तथा जाम्बवान ने शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया। तदनंतर वे पत्थरों बड़े बड़े वृक्षों से लड़ने लगे। अंततः वे द्वंद्व युद्ध करने लगे, जिसके अंत में वे एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। प्रत्येक आघात बिजली गिरने के समान प्रतीत होता था। प्रत्येक को दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा थी। यह युद्ध रात दिन कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। यद्यपि जाम्बवान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण के घूंसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। जाम्बवान का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए। जाम्बवान चकित थे कि यह विरोधी कौन है जो उन्हें बलहीन किए जा रहा है। जाम्बवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे, तब समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जाम्बवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र तथा बहुमूल्य स्यमंतक मणि के प्रति थी। वे यह मणि श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए, तब जाम्बवान यह सोचकर कि वे मणि ले जाने के लिए आए हैं, अत्यंत क्रुद्ध हो गए। यह भौतिक दशा है। कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है, किंतु इससे श्री कृष्ण को समझने में उसी कोई सहायता नहीं मिल सकती है। क्रीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों से हमें अनुभव होता है, श्री भगवान में मानवोचित रुचियाँ तथा प्रवृत्तियाँ हैं। कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जब उनकी ऐसी इच्छा होती है, तब वह स्वयं को यह सुख देने के लिए अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। श्री कृष्ण की कामना जाम्बवान के साथ ऐसे ही युद्ध के लिए स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। यद्यपि स्वभाव से जाम्बवान भक्त थे, किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से श्री भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हो गए, वैसे ही जाम्बवान को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वह अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। कभी कभी श्री कृष्ण युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। अतएव जाम्बवान ने भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु हैं। वेदांत सूत्र से भी जाम्बवान के इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्रोत घोषित किया गया है। जाम्बवान ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। प्रिय भगवान, ब्रह्मांड के प्रपंचों के रचयिता आप हैं। यह कथन उस सामान्य मानव के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है, जो विशेष बुद्धि वाले मानव के कार्यों द्वारा चकित हो जाता है। साधारण मानव किसी महान वैज्ञानिक के आविष्कारों को देखकर चकित हो जाता है, किंतु जाम्बवान का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है
कि यद्यपि एक वैज्ञानिक अनेक अद्भुत वस्तुओं का रचयिता हो सकता है, तथापि श्री कृष्ण उस वैज्ञानिक के भी रचयिता हैं। वे केवल एक वैज्ञानिक के ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तथा वैज्ञानिकों के रचयिता हैं। जामवान ने आगे कहा, आप न केवल सृष्टिकर्ता की सृष्टि करने वाले हैं, अपितु आप उन भौतिक तत्वों के भी सृष्टिकर्ता हैं जिनका उपयोग तथाकथित रचयिता करते हैं। वैज्ञानिक भौतिक तत्वों तथा प्रकृति के नियमों का उपयोग करके कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में ये नियम तथा तत्व भी श्री कृष्ण की सृष्टियाँ हैं। यही वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान है। अल्प बुद्धि मनुष्य यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वैज्ञानिक के मस्तिष्क की रचना किसने की। वे तो वैज्ञानिक की अद्भुत रचना अथवा आविष्कार को देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। जामवान ने आगे कहा, प्रिय भगवान, समस्त भौतिक तत्वों को संयुक्त करने वाला काल भी आपका प्रतिनिधि है। आप ही वह परम काल हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा अंत में संहार होता है। न केवल काल तथा भौतिक तत्व, अपितु सृष्टि के अंगों तथा लाभों का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी आपके ही अंश हैं। अतएव जीव एक स्वतंत्र रचयिता नहीं है। सभी तथ्यों का उचित दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम देख सकते हैं कि आप परम ईश्वर हैं तथा सबके स्वामी हैं। अतः प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि आप वही श्री भगवान हैं जिनकी मैं श्री रामचंद्र के रूप में उपासना करता हूँ। मेरे भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे और मैंने स्वयं देखा कि किस प्रकार भगवान के दृष्टिपात मात्र से समुद्र विचलित हो उठा। जब समस्त समुद्र में हलचल होने लगी, तब समुद्र में निवास करने वाले सभी प्राणी जैसे व्हेल, घड़ियाल तथा तिमिंगल मछली व्याकुल हो उठे। समुद्र में तिमिंगल मछली बैल जैसे विशालकाय जल जीवों को एक बार में निगल सकती है। इस प्रकार समुद्र मार्ग देने को बाध्य हो गया, जिससे कि रामचंद्र जी लंका नामक द्वीप तक जा सकें। आजकल लंका को सिलोन माना जाता है। कन्याकुमारी से श्रीलंका तक समुद्र पर इस पुल का निर्माण आज भी सर्वविदित है। इस पुल के निर्माण के पश्चात रावण की राजधानी में चारों ओर आग लगा दी गई। रावण से युद्ध करते समय अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रावण के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप और कोई नहीं, अपितु मेरे स्वामी श्री रामचंद्र ही हैं। ऐसी असीम शक्ति और किसी के पास नहीं है। अन्य कोई मुझे इस प्रकार नहीं प्रभावित कर सकता है। जामवान की स्तुति तथा कथनों से श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। उनके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जामवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। तत्काल ही जामवान उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जामवान राजा कहकर संबोधित किया, क्योंकि सिंह नहीं अपितु वे वास्तव में ही वन के राजा थे। बिना शत्रु के केवल अपने हाथ से जामवान ने सिंह का वध किया था। श्री कृष्ण ने जामवान को सूचित किया कि वे उनके पास स्यमंतक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब वे स्यमंतक मणि चोरी हुई थी, श्री कृष्ण को नाम को अल्पबुद्धि लोग कलंक लगा रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही मणि मांगने आए हैं। जामवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई
और भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल स्यमंतक मणि दी अपितु अपने विवाह ने कन्या जामवती को भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई और वहीं पर उनका जामवती से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला था, किंतु द्वारका वासियों ने 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। तदनंतर उन्होंने निश्चय किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। वास्तव में क्या हुआ था, इसे वे निश्चित रूप से नहीं समझ सकते थे। अत्यंत दुखित तथा भ्रमित होकर वे द्वारका नगरी वापस लौट गए। यह देखकर कि नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए हैं, श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वसुदेव जी तथा उनकी पटरानी रुक्मिणी जी आदि परिवार के सभी सदस्य समस्त मित्रों, संबंधियों तथा महल के साथियों सहित अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें श्री कृष्ण से स्वाभाविक स्नेह था, अतः उनके अप्रकट होने के कारण वे सत्राजित को अपशब्द कहने लगे। वे देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हो गई और उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवती के साथ श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और समस्त द्वारकावासी तथा श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हो उठे। द्वारकावासी इतने हर्षित थे जितना कोई किसी मृत संबंधी के पुनः जीवित होने पर होता है। द्वारकावासियों ने निष्कर्ष निकाल लिया था कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण किसी महान कठिनाई में पड़ गए हैं और वे उनके वापस लौटने के प्रति लगभग निराश हो चुके थे। किंतु जब उन्होंने देखा कि वास्तव में न केवल श्री कृष्ण लौटे हैं अपितु एक नई पत्नी के साथ आए हैं, तब उन्होंने तत्काल एक और उत्सव का आयोजन किया। तदनंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्राजित को भी निमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जामवान से स्यमंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण वह बहुमूल्य मणि राजा सत्राजित को लौटाने देना चाहते थे, किंतु सत्राजित लज्जित था क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने वह मणि अपने हाथ में ले ली और राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वह अपना सिर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे घर लौट गया। तदनंतर यह विचार करने लगा कि श्री कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय काम किया था उससे वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि को सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे कि श्री कृष्ण पुनः उससे प्रसन्न हो जाएं। राजा सत्राजित ने अपनी मूर्ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी वह उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से स्यमंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था और वह वास्तव में पिछले साल भूल सुधार करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी और सत्राजित ने श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों को ही देने का निश्चय किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था, अतः उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया।
उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दे दी। सत्यभामा इतनी रूपवती और गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्राजित एक योग्य जमाता की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने उन्हें अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से प्रसन्न होकर उनसे सूचित किया कि उन्हें स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है। तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप एवं शीत से उत्पन्न होने वाले उत्पात नहीं होंगे। इस प्रकार लीला सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत 56वां अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।